अचानक से कैसे यसूदी बल्ले बल्ले और यसूदा जन्म हुआ बागा वाली रात जैसे गाने इतने पॉपुलर हो गए कि हिंदू भी इस गाने को गुनगुना रहे हैं। क्या बताते हैं ये गाने और क्यों खतरनाक है इनका इतना पॉपुलर होना। ये आज क्रिंज लग रहा होगा, लेकिन दीर्घ काल में इसका इम्पैक्ट वैसा ही होगा जैसा सेंटा क्लॉज का हुआ था। सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहने हनुमान जी की एक तस्वीर वायरल हुई जो सोशल मीडिया में खलबली मच गई। क्या है सेंटा क्लॉज की असली कहानी और कैसे कोका कोला ने सेंटा क्लॉज को आज का स्वरूप दिया और इसका क्या इम्पैक्ट रहा। By now, you have probably heard the story that Coca-Cola invented Santa Claus. क्या है भारत में कन्वर्जन की कहानी जिसमें हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर के बॉलीवुड की फिल्मों ने अपना योगदान दिया और कैसे यीशु को हिंदू देवी देवताओं की तरह तिलकधारी और विष्णु भगवान की तरह 4 हाथों वाला दिखाया जा रहा है और हिंदुओं को किस प्रकार से ऐसा करके बेवकूफ बनाया जा रहा है। आखिर हिंदुओं की पूजा पद्धति से यीशु की पूजा क्यों हो रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में क्रिसमस का त्योहार बीता और आपने ऐसे कई गाने सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो हम आपको सुना देते हैं। I love you, Jesus, happy birthday, Jesus. यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले यसुदी बल्ले बल्ले हालेलुया यीशु 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 महाराज हे मसीह यीशु हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया गजब है यीशु मसीह गजब है चर्च निराला भक्त की वो तो भगवान है। ये क्रिंज गाने रील्स में छाए हुए हैं और लोगों को फनी भी लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मामला है। फनी तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था और क्रिसमस की छुट्टी होती थी तो हमें पता भी नहीं होता था कि किस बात की छुट्टी है। किसी से पूछ लेते थे तो बस इतना बताया जाता था कि 25 दिसंबर है और आज के दिन बड़ा दिन है, इसी बात की छुट्टी मिली। पर वहां से हालेलुया यीशु और यीशु दी बल्ले बल्ले तक हमारा समाज बढ़ चुका है। मैं मानता हूं कि हर धर्म और हर पंथ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत कन्वर्जन माफिया के द्वारा कन्वर्ट होकर नहीं चुकानी चाहिए। अभी तक आपने भगवानों की शोभा यात्रा निकलते तो देखी होगी, लेकिन अब जीसस की भी शोभा यात्रा निकल रही है। देखिए, कभी आपने यूरोप जैसे देशों में जीसस की शोभा यात्रा निकलते देखा है? नहीं ना। लेकिन भारत जैसे देशों में इन रूल्स को थोड़े से ट्विक कर दिए जाते हैं और यहाँ पर जीसस के विष्णु भगवान की तरह 4 हाथ दिखाकर भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ बनाना शुरू हो चुका है। लोगों को बताया जा रहा है कि तुम जीसस को मानना शुरू कर दो, चर्च जाना शुरू कर दो, लेकिन अपने नाम, कास्ट और आइडेंटिटी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वैसा का वैसा ही रखो। ये बहन तोमर परिवार से है, मैं राजपूत परिवार से हूँ, ये भाई ब्राह्मण परिवार से। किसने कहा यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है? ये जो आपने पिछली वीडियो देखी ना, वो पूजा तोमर है। पूजा तोमर एक फाइटर है और जाट परिवार से बिलोंग करती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके रिलीजियस बिलीव्स क्या है? मैं जीसस को फॉलो करती हूँ, बट क्या है कि सोशल मीडिया पे लोग, अगर मैं उन्हें जीसस बोल देती हूँ, उन्हें ऐसा लगता है ये तो कन्वर्ट हो गई, क्रिश्चियन बन गई है, सिर्फ पैसे दे दिए। ऐसा नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा तोमर हूँ और मैं जैसे पहले थी बिल्कुल ऐसे ही आज हूँ। एक अलग रिलेशन है कि भाई एक पापा की तरह। ऐसा होता है ना कि भाई फादर है, मैंने मान लिया है कि हाँ मेरे पापा नहीं है तो कोई तो है जिनसे मैं बात कर सकती हूँ। ऐसे ही लोगों को फंसाने के लिए ना कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि जीसस केवल क्रिश्चियंस के नहीं हैं, वो तो सबके हैं। लेकिन बाइबल कई स्थानों पर कह चुकी है कि गॉड मात्र एक है और उसके अलावा पूजने योग्य कोई भी नहीं है। लेकिन यदि आप क्रिश्चियन इतिहास को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पेगन यानी कि बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजन को मानने वाले लोगों को मार मार कर समाप्त किया हुआ है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, क्रिश्चियन एक ऐसा रिलीजन है जिसमें केवल गॉड को मानने की अनुमति है, उसके अलावा किसी को नहीं। इनके मुताबिक जीसस खुद भी गॉड नहीं है, वो मात्र गॉड के बेटे हैं। तो ऐसे में कोई हिंदू जो मूर्ति पूजा करता है और बहु ईश्वरवाद पे भरोसा करता है, वो जीसस को कैसे मान सकता है? वो तो जीसस के वचनों की स्वयं अवहेलना कर रहा है। लेकिन आज जीसस को तिलकधारी या उनकी ऐसी मूर्तियां बनाकर पेश की जा रही हैं। सोचिए इसका वजह क्या हो सकता है? या फिर जीसस की नई नई आरतियां बनाई जा रही हैं। हे मसीह यीशु
पवित्र आत्मा हालेलुया। सुनिए इसको, ओम गण गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। इसके तर्ज पर यीशु की आरती बना दी जाती है। किसी को क्या ही पता चलेगा। और इसके बाद हिंदू पद्धति के अनुसार पूजा पाठ भी शुरू कर दिया जाता है। वही घंटी बजाना, भोग लगाना, अगरबत्ती, धूप बत्ती सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। सोचिए ऐसा क्यों किया जा रहा होगा। सोचिए, और नहीं सोच पा रहे तो पंजाब से पता करिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में मात्र 1.5% क्रिश्चियन आबादी थी। और अब 2021 में जब जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो जनगणना के एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि वहां पर अब ये आबादी जो है 15% तक पहुंच चुकी है। अब आप जरा सोचिए कि 1.5% से कोई आबादी बढ़कर के मात्र 10 सालों में 15% कैसे पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, पंजाब में अब एक क्रिश्चियनों के अधिकारों के लिए अलग से एक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। सोचिए, एक पार्टी जो केवल क्रिश्चियंस के लिए बनी है। आज तक आपने कभी देखा है भारत में कि जिनकी आबादी 1.5% है उनके लिए कोई अलग से उनके अधिकारों के लिए पार्टी बनी हो? अब सवाल ये उठता है कि मात्र 10 वर्षों में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। तो राजू रंगीला नाम का गुरदासपुर में रहने वाला एक युवक पास्टर बन जाता है और गॉस्पेल को पंजाबी में ट्रांसलेट कर देता है। और इसके बाद से फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। अचानक से पंजाब में होम चर्च की संख्या बढ़ने लग जाती है। होम चर्च मतलब ऐसा चर्च जिसे घर में खोल दिया जाता है और सरकार इसे चर्च की संज्ञा तक नहीं देती। उन चर्चों में लोग आने लगते हैं, वहां पर चमत्कार दिखाए जाने शुरू हो जाते हैं और इसके बाद वहां आने वाली संख्या बढ़ जाती है और फिर मजहबी सिख और हिंदू क्रिश्चियन बनने लगते हैं। उनसे ये बिल्कुल नहीं कहा जाता कि तुम पगड़ी उतारो या तिलक हटाओ, ना ही उन्हें गुरुद्वारे या मंदिर जाने से रोका जाता है। उन्हें बस इतना कहा जाता है कि तुम जीसस को अपना लो। और लोग जीसस को अपना लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि लोगों के मन में जीसस को लेकर के श्रद्धा बढ़ने लगती है। वो जीसस के नाम पर होने वाले सम्मेलनों में जाने लग जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि उन सम्मेलनों को भी सत्संग कहा जाता है। इससे जीसस की मान्यता बढ़ती है। फिर बेशक लोग पेपर्स में हिंदू या सिख हो, लेकिन वो मन से अब क्रिश्चियन बन चुके होते हैं और फिर धीरे धीरे पेपर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टैक्टिक पंजाब में सक्सेसफुल हुई, इसलिए अब इसे भारत के सभी राज्यों में अपनाया जा रहा है और विष्णु भगवान की तरह 4 हाथों वाले जीसस को दिखाया जा रहा है। ऐसे कॉल सेंटर्स खोले जा रहे हैं जो आपकी प्रार्थना फोन पर ही पूरी करा दें, आपको फोन पर ही कन्वर्ट करा दें और फोन पर ही आपको चमत्कार दिखा दें। और कन्वर्ट होने के लिए ना तो आपको नाम बदलना पड़ता है, ना ही वेशभूषा, ना ही तिलक हटाना पड़ता है, ना ही पगड़ी उतारनी पड़ती है। बहुत भयंकर कन्वर्जन का माफिया चल रहा है, लेकिन किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं है। और ये जो गाने आपको फनी लग रहे हैं ना, ये एक्चुअल में फनी नहीं है। ये जीसस की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं हमारे मन में। ठीक उसी प्रकार से जैसे सेंटा क्लॉज के आने से हमारे मन में जीसस के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए या क्रिसमस के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। और सेंटा क्लॉज की असली कहानी क्या है हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये कन्वर्जन का दानव कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। आमतौर पर हम यूरोप को ईसाई महाद्वीप मानते हैं, लेकिन आपको पता है वहां पर तेजी से बदलाव आ रहा है। चर्च में जाने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। इसी कारण यूरोप में हजारों चर्च बंद हो चुके हैं। चर्चों को पब, बार और स्टोर हाउस में बदला जा रहा है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूरोप के ही न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। चलिए इस मामले को कुछ डेटा पॉइंट्स में समझते हैं। जहां सन 1900 में यूरोप की 95% आबादी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाली थी, तो वहीं सन 2020 में अब वहां पर मात्र 75 से 76% लोग ही क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। वर्ल्ड क्रिश्चियन डाटाबेस के अनुसार जर्मनी में सन 1900 में जहां 98% लोग जहां क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, तो वहीं 2015 में वो घटकर मात्र 67% तक रह गए। और यूके में इनकी आबादी 97.44% से घटकर 69.40% पर आ चुकी है। पर रियलिटी ना इससे कहीं ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि ये तो वो आंकड़े हैं जिन्होंने चर्च की सदस्यता ली है। अब आइए आपको ये बताता हूं कि चर्च में कितने लोग जाते हैं। फ्रांस में मात्र 5% कैथोलिक चर्च जाते हैं, तो वहीं डेनमार्क में 5% ईसाई चर्च जाते हैं। इसके अलावा सेज में मात्र 3% जो ईसाई हैं वो चर्च जाते हैं। तो वहीं एंग्लिकन चर्च ने ये घोषणा कर दी है कि उनके लगभग 1600 चर्च ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, क्योंकि अब इनकी ना जरूरत ही किसी को महसूस नहीं हो रही है।
इंग्लैंड में सन 1995 से सन 2005 के बीच में चर्च में जाने वाले युवाओं की संख्या 6,13,000 से घटकर 2,30,000 तक पहुंच चुकी है, यानी कि 62% तक घट चुके हैं ये आंकड़े। लेकिन ये मनुष्य आखिर जा कहां रहे हैं, क्योंकि ये खाली तो बैठेंगे नहीं। देखिए, ये बात तो सच है कि ये लोग क्रिश्चियनिटी से दूर जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है आखिर ये लोग जा कहां रहे हैं। या तो ये लोग नास्तिक बन जा रहे हैं, या तो अपने पुराने रूट्स की तरफ ये लोग वापस जा रहे हैं। उन देशों में एक बार फिर से पेगनिज्म का उदय हो रहा है। पेगनिज्म का मतलब यदि मैं आसान भाषा में कहूं तो मूर्ति पूजा पे विश्वास करने वाले लोग। क्या है, यूरोप में ना मूर्ति पूजा पर यकीन रखने वाले लोगों को पेगन्स कहा जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईसाइयत से पहले पेगन धर्म को मानने वाले लोग बहुतायत में थे, लेकिन बाद में उन्हें डरा धमका कर या फिर कैसे भी करके ईसाइयत में कन्वर्ट करा लिया गया। अब या तो लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे या तो वहां से माइग्रेट कर चुके थे। लेकिन ईसाई धर्म के डोमिनेंस के बाद ना यूरोप में पेगनिज्म एकदम खत्म हो चुका था, लेकिन अब ये फिर से रिवाइव हो रहा है। 2021 की जनगणना के अनुसार इंग्लैंड में अब 74,000 लोग हैं जो पेगन बन चुके हैं और मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक ईसाई प्रधान देश में इस तरीके से पेगनिज्म का उदय होना बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यूरोप में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है, और जिस देश में लोग ईसाईयत धर्म को छोड़ रहे हैं वहीं पर उन लोगों को वापस से ईसाई में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश यानी कि चीन और भारत। लेकिन चीन में घुसना ईसाईयत के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर कम्युनिस्टों का राज है। तो ऐसे में इनका टारगेट सीधे से भारत देश बन जाता है, और यहाँ पर इन्हें स्कोप दिखता है ईसाईयत को बढ़ाने का। और भारत के लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं, लेकिन आखिर इनके कन्वर्ट होने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि पास्टर्स या तो इन्हें पैसों का लालच दे करके या फिर कोई भी उल जलूल के चमत्कार दिखा करके ईसाईयत में कन्वर्ट कर रहे हैं। मणिपुर में सन 1951 की जनसंख्या के अनुसार जहां 12% आबादी क्रिश्चियन थी, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उनके आंकड़े बढ़ करके 41% तक पहुंच चुके हैं। पंजाब में एक संगठन है यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट, और पंजाब के 12,000 गांवों में से 8,000 गांवों में इनकी कमेटी है। अमृतसर और गुरदासपुर जैसे जिलों में इनके 600 से 700 चर्च हैं। पंजाबी में ना एक गाना आया था, हर मुश्किल दे विच यीशु मेरे नाल नाल है, बाप वांगू करदा फिकर और माँ वांदू रखदा ख्याल है। इसका अर्थ था कि यीशु मेरे हर समस्याओं में मेरा ख्याल उसी प्रकार से रखते हैं जैसे मेरे माता और पिता रखते हैं। और इन जैसे गानों का असर ना लोगों के दिमाग में सीधे तौर पर पड़ता है और लोग कन्वर्ट होते हैं। और पंजाब का हाल तो मैं आंकड़ों में पहले ही आपको बता चुका हूं। अब भारत में बड़ी संख्या में जनजातियों का धर्मांतरण ईसाई मिशनरियों द्वारा करवाया जा रहा है, और इन इलाकों में ये मिशनरी जोशुआ प्रोजेक्ट के नाम से काम कर रहे हैं। और ये संगठन जो है ना वो अमेरिका से चलाया जा रहा है। हर साल भारत में 24 लाख दूसरे धर्म के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, और ये संगठन हिंदू धर्म के लोगों को जातियों में वर्गीकृत करके टारगेट करता है। अब जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं उसमें ये स्पष्ट हो जाता है, आप देख पाएंगे कि ये संगठन किन किन जातियों को आसानी से टारगेट कर सकती है और किन किन जातियों को ये टारगेट नहीं कर सकती। जोशुआ प्रोजेक्ट सब जानता है। इतनी जानकारी तो भारत सरकार के पास नहीं होगी जितनी जानकारी जातियों के बारे में जोशुआ प्रोजेक्ट ने निकाल रखी है। ऐसे जनजातियों के हर गांव में ना धर्मांतरण कराने के लिए एक व्यक्ति को पैसे दिया जाता है। एक धर्मांतरण के बदले उन्हें 2,000 रुपए, और किसी व्यक्ति की शादी ईसाई समुदाय में करवाने के लिए 1,500 रुपए तक दिया जाता है। ये काम ऑलरेडी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में जोरों शोरों से चल रहा है। ये जो राज्य मैंने अभी आपको बताए हैं ना, यहाँ पर 2011-12 में 12,000 चर्च हुआ करते थे, लेकिन अब वहां पर 25,000 से ज्यादा चर्च हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के ना 110 गांवों में सर्वे कराया गया, और इस सर्वे में पता चला कि 110 गांवों में से 82 गांव ऑलरेडी ईसाई बहुल हो चुके हैं। मिशनरी एजेंट गरीब, बीमार और कमजोर लोगों को ढूंढ ढूंढ करके अपनी प्रार्थना सभा में बुलाता है और उन्हें कन्वर्ट कराता है। ये जो लालच देकर कन्वर्जन कराने की समस्या है ना, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ी है। बस बात इतनी है कि लोग आज भी इससे अनभिज्ञ हैं। सेंटा की कहानियां, यसू दे बल्ले बल्ले जैसे गाने और हॉलीवुड फिल्में लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और बाकी का काम ना ये पास्टर्स कर देते हैं। कैसे? इसके लिए ना पहले सेंटा की कहानी सुनते हैं और उसके बाद और कहानियां सुनाएंगे। आज के समय में आपको लाल वस्त्र पहने हुए, लंबी दाढ़ी रखा सेंटा क्लॉज संभवतः यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हुए आसानी से दिख जाएगा। सेंटा क्लॉज आपके लिए उपहार लाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे बच्चे हैं तभी वो उपहार लाएगा।
अक्सर पुष्पक विमान पर यकीन न करने वाले लोग इस सेंटा क्लॉज की कहानी पर यकीन कर लेते हैं। पर क्या है इस सेंटा क्लॉज की सच्चाई? चलिए ये बताने के लिए आपको इतिहास में लेकर चलता हूँ। ऐसे तो सेंटा क्लॉज को लेकर के आपने कई किंवदंतियां सुनी होंगी, लेकिन ये जितनी भी किंवदंतियां हैं ना, उसका जो मूल है वो केवल 2 जगह से आता है। तो चलिए पहले इन 2 नामों के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें से पहली कथा का जन्म होता है जर्मन क्रिश्चियनाइजेशन के प्रारंभ में। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑर्डर ऑफ सेंट बेनेडिक्ट के एक मॉन्क सेंट बोनी थे। उन भाई साहब को जर्मनी में भेजा जाता है लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवाने के लिए। अब ऑर्डर थे तो वो भाई साहब चले जाते हैं पेगन्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवाने के लिए। और जब वो जाते हैं तो उन्हें एक दिन दिखाई देता है कि कुछ पेगन्स मिलकर के एक बच्चे को बलि देने के लिए ओक के पेड़ पर बांधे हुए होते हैं। तो भाई सेंट बोनीफेस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो इस बलि का विरोध करते हैं, लेकिन पेगन्स नहीं मानते और कहते हैं हम तो इस बालक की बलि जरूर देंगे। तो इससे गुस्से में आकर के सेंट बोनीफेस अपनी क्रिश्चियन शक्तियों से उस ओक के पेड़ को एक मुक्का मारते हैं और उनके मुक्का मात्र मारने से ही वो ओक का पेड़ टूट जाता है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब सेंट बोनीफेस ने उस ओक के पेड़ में मुक्का मारा तो वो पेड़ टूट कर तो गिरा, और वो समय था दिसंबर के आसपास का। उस समय ये कहानी ऐसा कहती है कि उनके मुक्का मात्र मारने से ही वो ओक का पेड़ टूट करके क्रिसमस ट्री में बदल गया था। अब जब भाई इनके मुक्का मार देने से पेड़ तक कन्वर्ट हो गया तो साला पेगन तो इंसान है, उसको तो कन्वर्ट होना ही था। ये है वो कहानी जिसमें सेंट बोनीफेस की जो विजय हुई पेगन्स के ऊपर, इसको देखा जाता है और इसी वजह से क्रिसमस मनाया जाता है। मतलब जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे उनको हरा करके उन पर जो जीत हासिल की गई उसको क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है। अब जो सेंट बोनीफेस हैं वो सेंटा बन जाते हैं और उनकी इस जीत को विजय का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और इसी वजह से तो आज क्रिश्चियंस आपको आसानी से क्रिसमस ट्री को काट करके अपना त्योहार मनाते हुए दिख जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। ये दूसरी कहानी कहां से निकलती है? तुर्की से, यानी कि उस समय के रोमन एंटोलिया से। और उस समय के सेंट निकोलस जो कि क्रिश्चियंस में एक सेलिब्रिटी फिगर हैं, वो ना बहुत ही अमीर परिवार से आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने अमीर परिवार से होने के बावजूद वो अपने सभी संपत्ति का त्याग कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो केवल जीसस की सेवा करूंगा। अब जब इतने उदार व्यक्ति थे तो इनका प्रभाव दूर दूर तक फैलने लगता है, लेकिन इनका ये प्रभाव मूर्ति पूजा पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए डर का माहौल में बदल जाता है। सेंट निकोलस अक्सर नॉन क्रिश्चियंस को सजा देने के लिए भी जाने जाते हैं और वो सजा मृत्यु दंड हुआ करती थी। उस समय जो पेगन्स होते थे उनके बच्चों को तो कई बार उनकी माँ ये कहकर सुलाती थी कि सो जा वरना सेंट निकोलस आ जाएगा। और ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये उनकी कहानियों में भी है। गब्बर वगैरह तो बात की बात है, असली तो सेंट निकोलस ही थे। वैसे इस सेंट निकोलस का डर तो था, लेकिन ये बड़े ही उदारवादी व्यक्ति भी थे। ये कई बार पेगन्स को क्षमा भी कर देते थे तब जब वो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म को अपना ले। आसान भाषा में कहें तो सेंट निकोलस ने पेगन्स को 2 ऑप्शन दिए कि या तो आप मर जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। और आगे चल के ये जो मैंने दोनों कहानियां आपको बताई ये एक बन जाती है। ये कहानी आगे चल के पहुंच जाती है नीदरलैंड में, जहां पर प्रसिद्ध होते हैं ये मिलकर के सिंटरक्लास। सिंटरक्लास वो थे जिन्हें पेगन्स पर विजय करने वाले के रूप में देखा जाता था। इसके बाद जो डच हैं वो अमेरिका जाने लगते हैं और वहां पर ये जो सिंटरक्लास की कहानी है वो बहुत ही प्रभावी ढंग से सब तक पहुंचने लगती है। लेकिन इसके बाद अंग्रेज आते हैं और नीदरलैंड वहां से जंग हार जाता है और जैसे ही अंग्रेज आते हैं ये सिंटरक्लास जो है वो बदलकर सेंटा क्लॉज बन जाता है। और अब ये जो अमेरिका वाला सेंटा क्लॉज है वो वहां से निकलकर जितने भी ब्रिटिश कॉलोनियल देश थे वहां पर ये पहुंचने लगता है, पर तब तक ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ था। सेंटा क्लॉज दरअसल फेमस तब हुआ जब कोका कोला ने 1930 में अपने हॉलीडे पैकेज के दौरान अपने एडवर्टाइजमेंट में इसकी रीब्रांडिंग की। कोका कोला ने यह तय किया था कि वो सेंटा क्लॉज को चीयरफुल, अप्रोचेबल और यूनिवर्सल दिखाएंगे। इस पर कोका कोला के इलस्ट्रेटर हेडन सनब्लोम ने काम करना शुरू कर दिया और इसके बाद जो सेंटा क्लॉज का रूप देखने को मिला बिल्कुल उसी तरीके के लाल वस्त्रों में जैसा कि कोका कोला का लोगो है। उस समय इस एडवर्टाइजमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तब से लेकर आज तक सेंटा क्लॉज को वैसे ही देखा जाता है जैसा इस एड में दिखाया गया था। जहां एक ऐसा समय था जब सेंटा क्लॉज का नाम लेकर बच्चों को डराया जाता था, तो वहीं इसका इमेज को ऐसे रीब्रांडिंग किया गया
कि अब लोग कहने लगे बच्चों जल्दी सो जाओ, रात में सेंटा क्लॉज उपहार लेकर आएगा। इससे सीधे तौर पर 3 लाभ हुए। पहला, सेंटा क्लॉज की इमेज जो थी वो अच्छी बन गई। दूसरा, क्रिसमस का जो त्योहार है वो मानवता, उदारवाद और संस्कृति से जुड़ गया। तीसरा, क्रिसमस के लिए इन्हें एक ब्रांड एम्बेसडर मिल गया। अब एक और प्रश्न उठता है कि सेंटा की इमेज अच्छी बना देने से क्या फायदा हुआ? तो इसका फायदा लंबे समय में यह देखने को मिला कि जो लोग पहले अपने बच्चों को इसका नाम लेकर डरा रहे थे, वो अब अपने बच्चों के मन में प्रेम भरने के लिए इनके नाम का इस्तेमाल करने लगे। जिन पैगन्स या मूर्ति पूजकों पर विजय का प्रतीक था सेंटा, आज वो पैगन्स और मूर्तियों की पूजा करने वाले भी सेंटा सेंटा करते नहीं थकते हैं। उनके बच्चे सेंटा के जैसे कपड़े पहनकर क्रिसमस मनाते हैं। यहाँ तक कि वो जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं उन भगवानों तक को सेंटा का ड्रेस पहना दिया जाता है। आज के समय में सेंटा उदारता का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। जिस सेंटा को एक समय में क्रूल के तौर पर देखा जाता था, जो पेगन्स पर विजय प्राप्त किया था, आज उसे हमने ह्यूमैनिटी का मसीहा बना दिया। यहाँ से सेंटा की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब सेंटा की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर से जीसस की एक्सेप्टेबिलिटी भी अपने आप बढ़ने लग जाती है। और यहाँ पर यीशु दी बल्ले बल्ले जैसे गाने इस एक्सेप्टेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। आज के समय में सिनेमा को हम खुद से जोड़कर देखने लगे हैं, और हॉलीवुड सिनेमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और क्रिसमस वेस्टर्न कल्चर का सबसे बड़ा त्योहार। ऐसे में जो हॉलीवुड एलियंस पर तक फिल्में बना देता है, वो क्रिसमस को कैसे छोड़ सकता है? हॉलीवुड की क्रिसमस को लेकर कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, और ये कोई 1-2 फिल्में नहीं है, बल्कि पूरा जॉनरा है फिल्मों का। इसमें हर एक कैटेगरी में क्रिसमस को दिखाया गया है, चाहे वो हॉरर हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो या फिर रोमांस हो। 100 से अधिक फिल्में अब तक क्रिसमस के ऊपर बन चुकी हैं। इसमें द होम अलोन, द क्रिसमस क्रॉनिकल, डियर सेंटा जैसे अनगिनत फिल्में शामिल हैं। यदि मैं सबके नाम गिनाने लग जाऊं तो क्रिसमस अभी बीता है, न्यू ईयर आ जाएगा, बट इन फिल्मों के नाम खत्म नहीं होंगे। और जिन फिल्मों के नाम मैंने अभी आपको बताया, ये केवल अमेरिका में नहीं देखे जाते, इनमें से कई फिल्में तो आपने भी देखी होंगी। जबकि क्रिसमस वो दिन होता है जिस दिन जीसस का जन्म हुआ था, मतलब इसे सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन जन्मदिन मनाना तो क्रिश्चियन धर्म में अलाउ ही नहीं है। उनके अनुसार जन्मदिन मनाना तो पेगनिज्म की निशानी है, यानी कि ये काम तो मूर्ति पूजा पर विश्वास करने वाले लोग करते हैं। तो फिर काहे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो भाई? वैसे इन फिल्मों ने ही क्रिसमस को सेलिब्रेट करने लायक बनाया है, और आज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे आप क्रिश्चियन हो या ना हो, आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और ये इन्हीं फिल्मों की देन है। अब ना इन फिल्मों के कुछ डायलॉग्स आपको सुनाता हूँ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ फिल्म है, और इसमें डायलॉग है, Every time the bell rings, the angel gets a wings. और Christmas is not just a day, it's a frame of mind. God bless us everyone. और Christmas is a time for giving, a time to be with one's family. ये डायलॉग आता है अ क्रिसमस कैरोल में। मतलब एक इन फिल्मों के डायलॉग क्रिसमस को लेकर आप सभी के मन में प्रेम भरने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय फिल्में हिंदू त्योहारों को मनहूसियत का प्रतीक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, चाहे वो दिवाली हो। Everything okay? Not okay, sir. सर, इन आतंकवादियों ने जल्दी दिवाली शुरू कर दी है। वो भी दिवाली की रात, ये भी दिवाली की रात है। उस दिन का अंधेरा आज तक मेरे दिल पर छाया हुआ है। या फिर गणेश चतुर्थी हो। और फिर खून के होली वाले डायलॉग तो आपने बहुत सुने होंगे। भाई साहब, कौन सी होली पर आपने खून देखा है? हाँ, खून की ईद जरूर हो सकती है। एक और तो हॉलीवुड फिल्म क्रिसमस को सौहार्दपूर्ण दिखा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हमारी भारतीय सिनेमा हिंदू त्योहारों को पूरी तरीके से मनहूसियत में बदल रहे थे। इसके अलावा भारतीय मीडिया ने भी कभी हिंदू त्योहारों को अच्छा नहीं दिखाया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। दिवाली आई नहीं कि आपको ये बातें जरूर सुनाई देंगी मीडिया में कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये कहते हैं दिवाली में पटाखे मत फोड़ो। फिर होली आ जाती है और होली में पानी वेस्ट हो जाता है, तो मतलब आप होली भी मत मनाओ। कुछ नहीं मिलता तो ये कह देते हैं कि नवरात्रि में आखिर महिलाएं ही क्यों व्रत रखें। शायद इन्हें ये नहीं पता कि नवरात्रि का व्रत तो पुरुष भी रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि ये इनका प्रोपेगेंडा है। लेकिन क्या आपको यही मीडिया कभी बताती है कि क्रिसमस मनाने के लिए कितना पर्यावरण का नुकसान हो रहा है? नहीं बताया होगा। चलिए हम बता देते हैं। हर साल 120 मिलियन क्रिसमस ट्री
क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से अकेले अमेरिका में ही 30 से 40 मिलियन ये क्रिसमस ट्री बेचे जाते हैं, तो वहीं यूके में 8 मिलियन, तो अन्य यूरोपीय देशों में 50 मिलियन से अधिक क्रिसमस ट्री काट कर बेच दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक क्रिसमस का पेड़ जो औसतन 2 मीटर तक लंबा होता है, वो 16 किलो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। और होता यह है कि ऐसे 120 मिलियन पेड़ों को काट दिया जाता है केवल सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने के लिए। तो सोचिए कितना CO2 वो पेड़ उत्सर्जित करते होंगे और उसका कितना प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता होगा, जरा सोच कर देखिए। इसके अलावा क्रिसमस पर गिफ्ट देने की जो प्रथा है, उससे आप कहां ही अनभिज्ञ होंगे, लेकिन आपको पता होगा उन गिफ्ट्स को देने के लिए उन्हें रैपर में पैक किया जाता है, और वैसे ही कितने ही रैपर्स को गिफ्ट फाड़ के तुरंत ही फेंक दिया जाता है। अकेले यूके में ही 2,27,000 मील रैपिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 83 किलोग्राम जो रैपिंग पेपर है वो तो कूड़ेदान में ही खत्म हो जाता है। अब आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि 3 किलो जो रैपिंग पेपर होता है वो अपने उत्पादन के समय 3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करता है। अब यदि हम क्रिसमस कार्ड की बात करें तो अकेले यूके में ही 3 लाख टन क्रिसमस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यदि औसतन बात किया जाए तो एक व्यक्ति 17 क्रिसमस कार्ड देता है, तथा सालाना अकेले यूके में ही 1 बिलियन क्रिसमस कार्ड बेचे जाते हैं। और आपको बता दूं, ये क्रिसमस कार्ड भी पेड़ों से ही बनते हैं। अब एक पेड़ काटने से लगभग 3000 क्रिसमस कार्ड बनाए जाते हैं। तो जरा सोचिए 1 बिलियन क्रिसमस कार्ड के लिए कितने पेड़ों की बलि चढ़ जाती होगी। आपको पता है क्रिसमस के त्योहार खत्म होने के बाद अकेले यूके में ही 3 मिलियन टन कचरा इकट्ठा होता है, जिसमें से 500 टन तो क्रिसमस लाइट्स को फेंक दिया जाता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में थैंक्स गिविंग से लेकर न्यू ईयर तक 25% से अधिक कचरा उत्पन्न होता है। लेकिन कभी आपने देखा है भारतीय मीडिया, चलिए भारतीय मीडिया की बात हटाइए, वैश्विक मीडिया या कोई भारतीय सितारे या फिर कोई फिल्मी सितारे जो वैश्विक स्तर पर हैं, उन्होंने कभी इस पर कोई सवाल उठाया? कभी इस पर एक भी बात उन्होंने प्रश्न करने की हिम्मत दिखाई? क्या आपने आज तक किसी को यह कहते सुना है कि पेड़ मत काटो क्रिसमस मनाने के लिए? नहीं ना। लेकिन आपने दिवाली पर पटाखे और होली में पानी को लेकर इनको उत्पात मचाते और इनके ट्विटर पे ट्वीट्स जरूर देखे होंगे। और इन सब का प्रभाव एक सामान्य मस्तिष्क पर कुछ इस प्रकार से पड़ता है कि वो क्रिसमस को तो एक्सेप्ट कर लेता है। क्रिसमस मनाने से उसे किसी भी प्रकार की परहेज नहीं होती। दिवाली और होली मनाने से अब लोग परहेज कर रहे हैं। इसमें से जो लोग मना भी रहे हैं उन्हें प्रदूषण की चिंता होने लग जाती है। और इतना सब के बाद उस व्यक्ति को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करने में अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आसानी से कन्वर्ट भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं मैं जो संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो सनातन धर्म के लोगों को यदि आप चाहते हैं कि वो कन्वर्ट ना हो और इनके जाल में ना फंसे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।